सेपिया ने अपनी योग्यता से जब उनके पिता घर में नहीं थे तो अपनी खराब बहनों के मुकाबले में अपनी इज्जत बनाकर रखी हुई थी। वो अपने प्रेमी पर हंसती है और किसी खतरे का अंदाज लगाकर वो उसे जीत भी लेती है। अंत में राजा का बेटा उससे शादी कर लेता है। दूसरी कहानियों के सुनने की खुशी इन दो प्रेमियों की प्रेम कहानी की इस कहानी के दुखी अंत में डूब गई। कुछ देर के लिए सब लोग ऐसे चुप बैठे रह गए जैसे बेटी पैदा हो गई हो। इस पर राजा ने टोला से कहा कि अब वो कोई खुश कहानी सुनाए ताकि रेंजा और उसके प्रेमी चीचों की मौत का दुख कुछ कम हो सके। और तब उसने यह नीचे लिखी कहानी सुनाई। आदमी की अच्छी किस्मत एक लालटेन की तरह होती है जो दुनिया की दुखी रातों में रोशनी करती रहती है। उसकी रोशनी में बड़ी बड़ी खाइयों भी बिना किसी खतरे के पार कर ली जाती हैं और अंधेरे बिना डर के निकल जाते हैं। इसलिए यह ज़्यादा अच्छा है कि बजाय पैसे के अच्छी बुद्धि अपने पास हो, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज़ है जबकि बुद्धि जब भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा अपने पास तैयार रहती है। इस बात को आप सब अब सेपिया की कहानी में देखेंगे कि उसकी बुद्धि उत्तरी हवा की तरह से आई और उसने उसको सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर पहुंचा दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके 3 सुंदर बेटियों थीं, वेला, कैनजोला और सेपिया। एक दिन उसको अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी बेटी थोड़ी इधर उधर ताक झोंक करने वाली है, सो उसने उसके कमरे की खिड़कियों को कीलों से जड़ दिया। फिर उसने अपनी तीनों बेटियों को एक एक रत्न जड़ी अंगूठी दी। इनके ये रत्न ऐसे थे कि अगर वे कुछ ऐसा करती जो उन्हें नहीं करना चाहिए तो वो रत्न अपना रंग बदल लेता था और थैगली जैसा हो जाता। जैसे ही पिता ने विला एपरता छोड़ा तो सबने अपनी अपनी खिड़की खोलनी शुरू कर दी और जाली के बाहर झांकना शुरू कर दिया। हालांकि खाओ सेपिया ने उन दोनों को ऐसा करने से बहुत मना किया कि उनका घर ऐसी चाल खेलने के लिए न तो कोई बुरी स्त्रियों का घर था, न कोई संतरे रखने का भंडार था, न ही वह कोई पॉटी थी और न ही पड़ोसियों के साथ मस्खरी करने की जगह थी। उनके सामने ही राजा का महल था। उस राजा के भी 3 बेटे थे, सिसेरिलो, गैजुलो और टोरे। 68 जब उन्होंने इन 3 लड़कियों को देखा तो उन्होंने उनको आंखों ही आंखों में इशारे करने शुरू कर दिए। इशारों के बाद वे हाथ चूमने तक आ पहुँचे। हाथ चूमने से शब्दों तक, शब्दों से वायदों तक और फिर वायदों से असली प्रेम तक आ गए। एक दिन शाम के समय जब सूरज रात से बिना झगड़ा किए हुए आराम करने चला गया, राजा के तीनों लड़कों ने दीवार फौदी और सौदागर के घर के अंदर चले गए जहां वे तीनों लड़कियों रहती थी। दोनों बड़े भाई तो दोनों बड़ी बहनों के पास चले गए। टोरे ने भूखी सेपिया को पकड़ लिया पर वो उसके हाथ से ईल मछली की तरह फिसल गई और भागकर एक कमरे में बंद हो गई। उसने अपने दरवाजे की चिटकनी कुछ ऐसे लगा ली कि उसको किसी के लिए खोलना असंभव था। वह दुखी लड़का बस अपने भाइयों की अच्छी किस्मत देखता रहा। पर जब सुबह हुई और सुबह होने का डंका पीटने वाली चिड़ियों ने बोलना शुरू कर दिया और दिन के घंटे पर घंटे चढ़ते गए, दोनों बड़े भाई बहुत खुश वहां से चले। पर सबसे छोटा भाई अपनी सारी रात इस तरह बर्बाद होने के दुख में डूबा हुआ था। अब क्या हुआ कि दोनों बड़ी बहनों को बच्चे की आशा हो गई, सो उनका खराब समय आ गया। वे रोज गोल गोल होती जा रही थी। भूखी सेपिया ने उन्हें बहुत डांटा। वो हर समय ही उन्हें कुछ न कुछ कहती रहती। वो उनके ढोल जैसे पेट को देखकर कहती कि वो उनके लिए शर्म की वजह बनेगा और बर्बादी और लड़ाई लेकर आएगा। जब उनके पिता आएंगे तब देखना कि क्या भेड़ नाच होगा। इस बीच टोरे की लालसा बढ़ती गई, कुछ तो सेपिया की सुंदरता की वजह से और कुछ शर्म की वजह से। सो उसने इस बारे में उसकी बड़ी बहनों से सलाह ली। वे इस बात पर तैयार हो गईं कि वह ऐसा कोई रास्ता निकालेंगी जिससे वो उसके जाल में फंस जाए, जबकि वो उसकी बिल्कुल आशा नहीं कर रही होगी। वे उसको राजकुमार के अपने घर में उसे ढूंढती हुई लेकर आएंगी। एक दिन उन्होंने सेपिया को बुलाया और उससे कहा, देखो जो कुछ हो गया उसको तो अब वापस नहीं लाया जा सकता, और अगर सलाहों की कीमत चुकाई जाती तो वे बहुत महंगी भी होती और उनको अच्छा भी समझा जाता। अगर हमने तुम्हारी बातों को ध्यान से सुना होता तो हमने अपने परिवार की इज्जत को न तो इस तरह बर्बाद किया होता और न अपना पेट भरा होता जैसा कि तुम देख रही हो। पर जो हो चुका उसका कोई इलाज तो है नहीं। चाकू उसके दस्ते तक अंदर जा चुका है। बात बहुत आगे बढ़ गई है।
वतक की तो अब चोंच भी बन गई है। पर हम इतना जानते हैं कि तुम हमसे इतनी नाराज नहीं हो सकती कि हमें दुनिया से ही बाहर निकाल कर फेंक दो। और अगर हमारी वजह से नहीं तो कम से कम इन विन पैदा हुए बच्चों के लिए तुम हमारी इस बुरी हालत पर दया करोगी। भूखी सेपिया बोली, भगवान जानता है कि तुम लोगों ने जो ये गलती की है उसके लिए मेरा दिल कितना रोता है। जब पिताजी वापस आएंगे और इस सब के बारे में जानेंगे तो इस समय की शर्म और परेशानी के लिए जो तुम लोगों को भोगनी है उसके लिए मैं अपने हाथ की एक उंगली दूंगी कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। पर शैतान ने क्योंकि तुम लोगों को अंधा कर दिया था, मैं वह सब करने की कोशिश करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। ये काफी है कि मेरी अपनी इज्जत सुरक्षित है। जैसे खून को दूध या पानी में नहीं बदला जा सकता, आखिर तुम लोग मेरा अपना खून और मौस हो तो वह मुझे तुम पर दया करने की तरफ खींचता है। मैं तुम्हारे इस काम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जब सेपिया बोल चुकी तो उसकी बहिनें बोली, हमें तुमसे सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमें राजा के घर से जो रोटी वह खाते हैं वह तुम हमें भी लाकर दे दो, क्योंकि हमें वह खाने की बहुत इच्छा हो रही है और इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही है कि अगर हमने वह रोटी नहीं खाई तो हमें डर है कि जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो वह उनकी नाक पर रखी होगी। इसलिए अगर तुम सच्ची ईसाई हो तो कल सुबह जब तक थोड़ा अंधेरा ही होगा तब तक हम तुम्हें महल की दीवार के उस पार लटका देंगे। फिर जब राजा के बेटे आएंगे तो हम तुम्हें एक भिखारी के रूप में तैयार कर देंगे। इस तरह से तुम फिर पहचानी नहीं जाओगी और हमारे लिए शाही रसोई की रोटी ला सकोगी। भूखी सेपिया ने बच्चों की तरफ दया दिखाते हुए एक फटा हुआ कपड़ा निकाल कर पहना। कपड़े का एक थैला अपनी छाती पर लटका लिया। अपने बालों में पीछे कंघा लगा लिया। जब सूरज अंधेरे पर अपनी रोशनी की जीत की ट्रॉफी लेकर चला गया तब उसकी बहनों ने उसे खिड़की से नीचे उतार दिया। वह महल के आगे भीख मांगने चली गई और जब भीख में उसे रोटी मिल गई तो वहां से वापस आने के लिए तैयार हुई कि टोरे ने जो कहीं छिपा हुआ ये सब देख रहा था उसके सामने आकर उसे पकड़ लेना चाहा, पर सेपिया अपन हाथ छुड़ाकर वापस घूमी तो टोरे का हाथ उसके सिर में लगी कंघी में लग गया जिससे उसका हाथ छिल गया। इससे वो कुछ दिनों तक घायल रहा। रोटी को देखकर बहनों की उसे खाने की इच्छा तो संतुष्ट हो गई, पर नीच टोरे की सेपिया को पाने की इच्छा बहुत बढ़ गई। वो दोनों बहनों से एक बार फिर मिला और 2-3 दिन में बहनों ने सेपिया से फिर कहा कि उनको राजा के बागीचे से 2 नाशपाती खाने की इच्छा हो रही है। सो भली बहन ने एक और वेश रखा और राजा के बागीचे में पहुंच गई। वहां उसने फिर से राजा के बेटे को देखा। सेपिया को देखकर और यह जानकर कि उसे क्या चाहिए वह खुद पेड़ पर चढ़ गया और उसके लिए कुछ नाशपातियों तोड़कर नीचे फेंक दी। पर जब वो उसे पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतर रहा था तो सेपिया ने पेड़ से लगी सीढ़ी खींच ली और उसे उल्लुओं की संगत में वहीं छोड़ दिया। अगर कोई माली उधर से लाक्स या बंद गोभी लेने न आ गया होता और उसने उसे वहां से उतरने में सहायता न की होती तो वह तो रात भर के लिए वहीं रह गया होता। गुस्से में भरकर वह अपने नाखून काटने लगा और उसने उससे खुद ही बदला लेने का तय किया। अब जैसा किस्मत में लिखा होता है होता तो वही है न। सेपिया की दोनों बड़ी बहनों का समय आ गया तो उन्होंने 2 सुंदर बेटों को जन्म दिया। उन्होंने सेपिया को बुलाकर उससे कहा, ओ हमारी प्यारी बहन, अगर तुम हमारी सहायता नहीं करोगी तो समझो कि हम लोग तो बर्बाद हो गए, क्योंकि अब हमारे पिता के घर वापस आने में ज्यादा समय नहीं है और घर में हुई इस बुरी घटना को देखकर वह कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो हमारे कान काट डालें। इसलिए तुम हमारा एक काम करो, हम दोनों बच्चों को एक टोकरी में रख कर नीचे उतार देंगे तो तुम उन्हें उनके पिताओं के पास ले जाना ताकि वे इनकी हर तरह से देखभाल कर सकें। भूखी सेपिया का दिल बहुत ही नम्र और दयालु था। हालांकि उसे अपनी बेवकूफ़ बहनों का ये काम करना कुछ मुश्किल लग रहा था, फिर भी उसने उनकी बात मान ली। दोनों बहनों ने अपने बच्चे टोकरी में रखे और उनको नीचे उतार दिया और वो उन्हें उनके पिताओं के पास ले चली। उनके पिता वहां नहीं थे सो उसने उन्हें उनके बिस्तरों पर लिटाया और ये पता करने के बाद कि टोरे का कमरा कौन सा था उसने वहां उसके बिस्तर पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और घर वापस आ गई। जब राजकुमार घर लौटे तो उन्होंने अपने अपने बिस्तरों पर सुंदर सुंदर बच्चों को देखा।
एक कागज के टुकड़े पर उनके पिता का नाम भी लिखा हुआ देखा जो उनकी छाती पर लगा हुआ था। वे दोनों ये देखकर बहुत खुश हुए, पर टोरे बहुत गुस्सा था क्योंकि यह ये दिखाता था कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं था। जब वह सोने के लिए गया तो बस जाकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। अब बिस्तर पर तो पत्थर रखा था, सो वह पत्थर से कुछ ऐसे टकराया कि उसे काफी चोट लग गई। इस बीच सौदागर अपनी यात्रा से वापस आ गया था। उसने अपनी बेटियों को दी हुई अंगूठियों की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटियों की अंगूठियों तो मटमैली और कुछ काली सी हो रही थीं। ये देखकर वह गुस्से से भर उठा। उसने उनको मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली, पर उसको सच का पता तब चला जब राजा ने उसकी बेटियों को अपने बेटों के लिए मांग लिया। यह न जानते हुए कि उन लोगों के बीच क्या घटा था, उसने अपने आप को ही दोषी ठहरा लिया। आखिर उसे पता चला कि क्या हुआ था, कैसे 2 बच्चे हुए, तो उसने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि यह अच्छा हुआ कि इस सब का अंत ठीक ही हुआ। अब शादी की रात आई। सेपिया जानती थी कि उसने टोरे के साथ क्या क्या किया था। हालांकि टोरे ने उसका हाथ बड़ी इच्छा से मांगा था, पर सारे पत्ते तो पुदीना नहीं होते। सेपिया ने तुरंत ही एक पेस्ट्री और चीनी की एक मूर्ति बनाई, उसे एक टोकरी में रखा और उसे एक कपड़े से ढक दिया। शाम को सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो सेपिया बीच में ही माफी मांगकर यह कहकर आराम करने चली गई कि वो बहुत थक गई थी। वो बिस्तर के पास गई, उसने अपनी टोकरी मंगवाई और उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि उसमें उसके कपड़े रखे थे। जब वह अकेली रह गई तो उसने टोकरी में से मूर्ति निकाली और उसे चादरों के बीच में लिटा दिया। खुद वह पर्दे के पीछे ये देखने के लिए छिप गई कि देखे अब क्या होता है। समय आया जब दुल्हे और दुल्हने अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाने लगे। टोरे भी अपने कमरे में आया। उसने सोचा कि सेपिया उस पलंग पर लेटी होगी, सो आते ही वह बोला, अब तुम्हें उस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी ओ कृतघ्न कुतिया, जो कुछ तकलीफें और दुख तुमने मुझे दिए हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक मकड़े को एक हाथी से तुलना करने का क्या मतलब होता है। उस सब के लिए तुम्हें उनकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े के थैले में लगी कंघी याद दिला दूंगा, पेड़ के सहारे से सीढ़ी खींचना याद दिला दूंगा, और दूसरी सभी चालें याद दिला दूंगा जो तुमने मेरे साथ खेली हैं। कहकर उसने अपनी बगल से एक छुरा निकाल लिया और उस पलंग पर लेटी मूर्ति में वार वार यह समझकर मारा कि वहां सेपिया लेटी हुई थी। जब उसे इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो वो बोला, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। कहकर उसने छुरा निकाला और उस घाव में से उसका खून पीने के लिए उसके ऊपर अपना मुंह रखकर उसे चाटने लगा। अब वो तो पेस्ट्री और चीनी की मूर्ति थी, सो उसको वह बहुत मीठी लगी, साथ में उसको खुशबू भी आई, तो उसको पछतावा होने लगा कि उसने ऐसी मीठी लड़की को मारा। वो अपने गुस्से के लिए रोने लगा और इतना पछतावा करने लगा कि सुनने वाला अगर कोई पत्थर भी होता तो वह भी पिघल जाता। वह कह रहा था कि ऐसा मेरा दिल लोहे का कैसे हो गया और मेरा छुरा जहरीला कैसे हो गया जिसने इतनी सुंदर लड़की को मार डाला। जब वह काफी रो चुका तो निराश होकर उसने वह हथियार उठाकर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश की तभी सेपिया पर्दे के पीछे से बाहर निकल आई और उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, यह क्या कर रहे हो टोरे? जिसके लिए तुम रो रहे हो लो, कम से कम उसका एक टुकड़ा तो खाओ। कहकर उसने मूर्ति में से एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में रख दिया। वो फिर बोली, देखो इधर देखो, मैं जिंदा हूँ और पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ और तुम्हें जिंदा और खुश देखना चाहती हूँ। मैं कोई खाल नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी तरह भी नाराज किया है या दुखी किया है तो वह केवल तुम्हारी वफादारी जांचने के लिए और सच साबित करने के लिए। यह आखिरी धोखा तो केवल तुम्हारे दिल के गुस्से को शांत करने के लिए था, इसलिए मैं तुमसे अपने पिछले कामों की माफी मांगती हूँ। ये सुनकर टोरे ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगा लिया। फिर उन दोनों में सुलह हो गई और उनकी खुशियां पहले से ज्यादा मीठी और दोगुनी हो गईं। उसने अपनी पत्नी के धीरज की बहुत प्रशंसा की और उसकी बहनों की जल्दी को खराब बताया, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, न तो वस्त्रहीन वीनस और न ही वस्त्र पहने डायना, बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है।